as well. Okay, so the shape of the magnetic field due to a bar magnet and the shape of the magnetic field due to a solenoid are similar, and therefore इसकी भी दोनों की मील फील्ड सेम है, एंड so मैं एडमिटिंग करता रहता हूँ मैं. सृष्टि एंड आरुष आर ज्वाइनिंग, राइट नाउ. तो क्या होता है बार मैग्नेट में? क्या होता है कि पोल्स होते हैं दो, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, और जो साइड्स होती हैं मैग्नेट की वहां तो कुछ भी स्ट्रेंथ होती नहीं है. सो द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट द साइड्स ऑफ अ मैग्नेट. तो यहां पर भी यही होता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, एक साइड नॉर्थ पोल बनती है, एक साइड साउथ पोल बनती है, और अंदर एवरीवेयर इनसाइड द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज यूनिफॉर्म. ऑन द साइड्स मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, एंड जो एंड्स होते हैं यहां पर वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है. नॉर्थ और साउथ पोल जहां होते हैं वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है. तो हम कितनी होती है उसको हम मेजर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ. तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो क्या बोलता है? एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड डॉट dl वेक्टर ओवर अ क्लोज्ड पाथ. इंटीग्रेशन के ऊपर हमने 1 से 0 बनाया, इसका मतलब होता है line integral over a closed path is equal to mu naught times the total current inside the loop. जो भी हमने loop imagine किया होगा. ये तो equation number 1 is just a statement of the Ampere's circuital law. तो हम क्या करते हैं that so we imagine हमारे पास बच्चों यहाँ पर एक solenoid है, एंड उसके बारे में क्या क्या मालूम है? दैट स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना. ये सोलिनॉइड है तो कुछ टर्न्स होंगे. लेट अस से देयर आर n टर्न्स इन लेंथ l, तो स्मॉल n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. और इसके अंदर एयर है तो इसकी परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इज म्यू नॉट. ओके, तो नोट्स भेजूंगा तो उसमें वर्ड्स होंगे, आपको स्टार्टिंग में पैराग्राफ क्या लिखना है. लेट अस कंसीडर solenoid of length L having capital N number of turns. Therefore, the number of turns per unit length is small n. Let the permeability of the medium between the solenoid is mu naught. Okay. तो अब हम क्या करेंगे? हम बोलते हैं let us imagine a closed loop. Closed loop चाहिए होती है एम्पियर्स के लिए. उस लूप का नाम है ABCDA. तो ABCDA is my closed loop. ये इस solenoid में से गुजर रही है. Let us suppose length of this loop is small l and the width of this loop is small b. अब ये एक closed रास्ता है जहां से ये लूप गुजर रही है. हाँ, एक मिनट में अनम्यूट कर. म्यूट ऑल कर दिया मैंने. Yeah. So you have the permission to unmute if you have a question. अभी I have muted all. तो एक क्लोज लूप है हमारे पास बच्चों ABCD. ऑल्दो मैं नोट्स भेज रहा हूँ फिर भी सब बच्चों के पास सामने एक रफ कॉपी होनी चाहिए, पेन पेंसिल होना चाहिए, और ये साथ साथ आपको डायग्राम बनाने चाहिए. इसके दो फायदे होंगे. एक तो आप जब पढ़ते समय इसको समझते रहोगे, और एक बार जब आप फेयर में लिखोगे इसको तो आपका सेकंड टाइम हो जाएगा. तो दिस विल बी अ ग्रेट बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स. अभी आपको डिटेल नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डेरिवेशन के स्टेप्स नोट करने हैं और बाद में आपको प्रॉपर्ली लिखना है उसको. ठीक है, जब नोट्स आएंगे तो प्रॉपर्ली लिखना है, अभी आपने सिर्फ समझने के लिए लिखना है. तो हमने एक लूप इमेजिन कर लिया. let us solve the left hand side of equation number 1. Let me consider b dot dl. अब b dot dl is over a closed path. अगर मैं इसको तोड़ूं तो मेरे पास 4 पार्ट्स आएंगे. तो 4 पार्ट्स कौन से आ रहे हैं? एक मेरे को करना है A से B,
फिर जाना है मेरे को B से C, फिर C से D और फोर्थ वाला D से A। तो A से B, B डॉट dl, B से C, B डॉट dl, C से D, B डॉट dl एंड D से A, B डॉट dl। तो मैंने पूरे क्लोज सर्कल को 4 स्ट्रेट पाथ्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, B डॉट dl, B डॉट, जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो cos थीटा आता है। सो लेट अस लुक एट A टू B, A टू B। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड साउथ से नॉर्थ होती है, ब्लू वेक्टर है ना। सो लेट मी प्लॉट अनदर वेक्टर फॉर यू। लेट अस से एक रेड वेक्टर बनाता हूँ। तो हियर रेड वेक्टर, ये डॉटेड बनाया था। तो एक ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, वो तो बच्चों यहाँ है, इधर है, ब्लैक वाला वेक्टर दिखाया मैंने। तो ए बी और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इनके बीच का एंगल तो 90 है। सो आई विल से ए से बी के लिए बी डी एल कॉस 90। बी से सी के लिए, बी से सी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और बी से सी की डायरेक्शन सेम, तो कॉस 0 डिग्रीज। फिर मैं देखता हूं सी से डी, तो अब वापस एंगल 90 है, तो आई से बी डी एल कॉस 90। एंड जब मैं डी से ए जाता हूं तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर कितनी होती है, अभी हमने बोला ना कि मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द बार मैग्नेट इज 0, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द सोलिनॉइड विल आल्सो बी 0। तो चाहे थीटा कुछ भी हो, बी 0 है। तो हम क्लियरली देखते हैं cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, यहां तो b 0 है, तो ये भी 0 हो गया। तो एक ही टर्म बची हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बची, इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड अंदर सब जगह तो कांस्टेंट है, तो b को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू c dl, और b से c में इंटीग्रेट करूंगा तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ तो l है, तो मेरे पास आएगा bl। दैट्स इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों हमने स्टार्ट किया फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। बी डॉट डीएल का लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ एक ही इंटीग्रल बी से सी वाला कंट्रीब्यूट करता है और लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व होके बनती है बी इंटू एल। दैट्स इक्वेशन नंबर 2। Now let us look at the right hand side. Right hand side क्या है, mu naught times the total current passing inside the loop. That means इस रेड वाला जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसके अंदर से कितना करंट जा रहा है, जरा ध्यान से देखो। ये एक तार जा रही है, इसके अंदर घुस रही है, फिर ये दूसरी तार, ये थर्ड वायर, ये फोर्थ वायर, ये तो 4 हमारे डायग्राम में है ना, 4 तारे अंदर की तरफ जा रही हैं। तो इसके अंदर से कितना करंट जा रहा है, 1 2 3 4। बट इन रियलिटी मान लो देर आर एन देर आर मान लो देर आर एन वायर्स जो इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर से गुजर रही हैं, राइट, एन वायर्स गुजर रही हैं। सो आई विल गेट म्यू नॉट टाइम्स समेशन आई इनसाइड। हर तार में से करंट आई है, आई करंट एक में है तो सब में आई है। तो एन वायर्स गुजर रही हैं इस रेड वाले फ्रेम के अंदर से, तो टोटल हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, where n is the number of wires passing from the red rectangular loop. Okay, तो summation I inside is ni। तो अब देखो, let us substitute equation number 2 left hand side and right hand side in equation number 1। तो मेरे पास आएगा bl is equal to mu naught into catalan into I। okay, so l को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N बाय L इंटू आई। L को इधर ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और हमने ऑलरेडी आपको बताया है दैट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, वो तो स्मॉल n है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दिस विल बी स्मॉल n। देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड का फॉर्मूला म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई, where small n is the number density of the solenoid, that is the number of turns per unit length। अगर वो solenoid पास पास लपेटा होगा तो n नंबर ज्यादा होगा, l कम होगा, तो उसकी नंबर डेंसिटी स्मॉल n वो तो ज्यादा हो जाएगी ना, वो नंबर डेंसिटी तो उसकी ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो हियर
लर्निंग्स में चलते हैं। तो पहली लर्निंग है हमारी, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। तो अगर सोलिनॉइड ऐसा होगा, इसमें स्मॉल n1 इज ग्रेटर देन n2, इसमें दूर दूर लपेटा हुआ है, खुला खुला लपेटा है B2 में, तो B1 विल बी ग्रेटर देन B2 बिकॉज इसके नंबर ऑफ टर्न्स जिसके पर यूनिट लेंथ ज्यादा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग है। दूसरी बात, या आस्क मी हरप्रीत, you raised your hand, unmute yourself and ask what's your question. Till that time I am proceeding ahead till you ask. Okay, so magnetic field B is yeah, Raman, you also raised your hand. Ask, unmute yourself, I have given you the powers to unmute. यहाँ पे नहीं बोल पा रहे हो तो व्हाट्सएप पे लिखो। रमन, मनास, हाँ बोलो क्या हुआ। हेलो, बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही साहब? आवाज साफ नहीं आ रही है? ओके, तो let me see what I can do. चेक करता हूँ, स्पीड एक बार चेक करने दो मेरे को। अभी भी नहीं है क्या? मेरी स्पीड तो ठीक है, यहाँ पर अराउंड 10 Mbps की स्पीड आ रही है। लेट मी ट्राई शिफ्टिंग लिटिल। अच्छा जी, ओके, आई थिंक अब ठीक हो जाएगा। थोड़ा मैंने पोजीशन चेंज किया है तो सिग्नल थोड़ा स्ट्रांग हो गया है। अब आवाज आ रही है? यस यस सर। ओके ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमने ये डेरिवेशन किया, हमारे पास है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज म्यू नॉट आई इनसाइड। हाँ अस्कंदा बोलो, स्पीक अस्कंदा। सर इक्वेशन नंबर 3 एक बार फिर से समझा दो। इक्वेशन नंबर 3, दैट, थैंक यू। तो इक्वेशन नंबर 3 है क्या, हम इस राइट हैंड साइड को ले रहे हैं। राइट हैंड साइड क्या है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन आई इनसाइड। अब म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही आ गया। आई इनसाइड, इसके अंदर से, इस रेड वाले फ्रेम के अंदर से कितना करंट जा रहा है। अगर मैं सिर्फ डायग्राम की बात करूं जो मैंने बनाया है, वो है एक तार, दो तार, तीन तार, चार तारें। ये चार वायर्स जो हैं ये इस फ्रेम के अंदर से जा रही हैं। ये वाली वायर्स 1 2 3 4 5, ये वाली जो है जो बाहर है वो तो इस फ्रेम के अंदर से नहीं जा रही ना। तो हमको अगर डायग्राम के लिखना होता, मैं बोलता हर एक तार में करंट आई है, तो इसके अंदर से करंट कितना जा रहा है, हम बोलते हैं 4 टाइम्स ऑफ आई। बट ये तो डायग्राम की बात है। अब हमने क्वेश्चन में इस टॉपिक को स्टार्ट करते समय बोला कि लेट अस सपोज कैपिटल एन वायर्स आर पासिंग फ्रॉम दिस फ्रेम। हर एक वायर में से करंट आई है। ऐसे कितने तारे हैं, दिखाई दे रही हैं 4, लेकिन रियलिटी में है से कैपिटल एन। सो कितना करंट हो गया, हर एक तार में से आई, एन तारों में से कितना, एन आई। तो समेशन आई इनसाइड विल बी नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई इज द करंट थ्रू ईच टर्न। Therefore, equation number 3 becomes mu naught Ni. ठीक है? Understood? Yes sir. Thank you. Yes sir. So now we are substituting equation number 2 and 3 in our equation number 1. So I will get BL is equal to mu naught Ni. L को नीचे ले आए तो I have B is equal to mu naught N by L into I, where N by L is called the number density of the solenoid, that is the number of turns per unit length. तो लर्निंग्स पे आ रहे हैं हम कि मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर कितनी स्ट्रांग बनेगी, वो किन बातों पे डिपेंड करती है। तो पॉइंट नंबर 1 आता है हमारे पास, दैट B is directly proportional to small n.
दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर डेंसिटी। दूसरा पॉइंट, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा वो इस पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज द करंट पासिंग फ्रॉम इनसाइड द सॉलिनॉइड। अगर हम सॉलिनॉइड में से ज्यादा करंट भेजेंगे तो बी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो करंट भी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग बनेगा, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। और लर्निंग नंबर 3 है कि अगर अभी वाला सॉलिनॉइड में हवा थी, है ना, कुछ अंदर था नहीं, एयर थी, इसलिए म्यू नॉट आया। अगर मैं इसके अंदर कोई लोहे का कील डाल दूं, अब लोहे का कील का तो मीडियम है, आयरन का तो म्यू नॉट नहीं होता, वो तो एयर का म्यू नॉट होता है। आयरन का परमिएबिलिटी इज म्यू एम, सो दिस फॉर्मूला बिकम्स, अगर सॉलिनॉइड के बीच में मीडियम होगा, इज म्यू एम टाइम्स ऑफ एन आई, मीडियम कोल्ड होगा। अब हम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर आयरन मैंने आपको बताया है म्यू एम जो होता है वो 2000 टाइम्स म्यू नॉट होता है, which means that the permeability of iron is 2000 times more than that of air. तो आप देखो, सेम सॉलिनॉइड, सेम तारे, सेम नंबर ऑफ टर्न्स, अगर मैं इसको एक लोहे के ऊपर लपेट दूं तो आई विल गेट अ मैग्नेट विच विल बी 2000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन एन एयर कोल्ड मैग्नेट। सो दैट इज व्हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते समय हम जरूर कोर जरूर रखते हैं, तो ऐसा कोर जिसकी वैल्यू ज्यादा हो। आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको बहुत अच्छा लगता है अपने में से मैग्नेटिक लाइंस को ले जाना, इसलिए उसकी परमिएबिलिटी इज 2000 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एयर। So 3 learnings we have done of this formula. Learnings are the most important things because कोई भी न्यूमेरिकल्स जब भी आपने करना हो तो आपको पहले लर्निंग होगी, तो भी तो आप सोच पाओगे कि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से क्या होगा, करंट को बढ़ाने से क्या होगा, मीडियम को चेंज करने से क्या होगा, राइट? So that is it as far as this is concerned, but still we have not yet looked at what is the कौन सी साइड में साउथ पोल बनेगा और कौन सी साइड में नॉर्थ पोल बनेगा। तो उसको करने के लिए हमारे पास बच्चों 2 रूल्स होते हैं। एक हम बोलते हैं कि राइट हैंड कॉइल रूल। राइट हैंड कॉइल रूल क्या बोलता है कि आप अपने जो आपका जो सॉलिनॉइड है उसको आप अपने राइट हैंड के अंदर पकड़ लो, ऐसे जैसे यहाँ पे दिखाया है, थंब एक साइड में है। अगर आपकी जो उंगलियां हैं, जो फिंगर्स हैं, उसकी डायरेक्शन और करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन सेम होगी, है ना, अगर आपके उंगलियों के टर्न करने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी, तो जो थंब है इट विल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल प्रोड्यूस्ड और इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों सॉलिनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, लेकिन सॉलिनॉइड के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। सो द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। दूसरा एक और रूल है, उसको हम बोलते हैं एंड रूल। एंड रूल बोलता है कि आप सॉलिनॉइड के ना एंड को देखो, इसको अपनी तरफ फेस कराओ, टर्न कराओ सॉलिनॉइड को, इसको देखो। अगर मैं अब इधर से देखूंगा इसको, यहाँ सामने मान लो यहाँ पे एन की जगह पे आके देखूंगा, तो मुझे क्या नजर आएगा, ऐसे करंट जो है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एंड रूल तो बहुत ही आसान है। ये क्या बोलता है कि आप क्या करो, एक सर्कल बनाओ, 2 सर्कल बनाओ, एक में एन लिख लो, एक में आप एस लिख लो, फिर एन के आप एरो बना दो, एन की टांगों के एरो बना दो, इसी तरह एस की टांगों के एरो बना दो। तो एन की टांगों के एरो बनाओगे तो आपको दिखाई देगा ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाली डायरेक्शन है। तो अगर किसी एंड पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हो, वो वाला एंड नॉर्थ पोल होता है। और अगर उल्टा देखोगे, इस साइड में देखोगे, अब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो अगर करंट जो है एंड ऑफ द वायर पे, सॉलिनॉइड के एंड पे देखो, अगर आपको देखने से लगे कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, then that end would behave like a south pole, right? रूल्स आए समझ आपको? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, ये राइट हैंड कॉइल रूल का स्क्रीनशॉट और ये
एंड रूल का स्क्रीनशॉट। अगर समझ आ गया है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो प्लीज अनम्यूट करके यू कैन आस्क, रेस्ट कैन कीप क्वाइट, राइट। तो कोई रेडियो साइलेंस नहीं टूटा है, इसका मतलब एंड रूल और राइट हैंड कॉइल रूल दोनों समझ आ गए हैं। वेरी नाइस। लेट अस look at some more interesting things from the entrance point of view। तो देखिए, जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस बाहर आती है ना, वो फैलने लगती है ना, फैलने लगती हैं ऐसे, जैसे बाहर निकलती है तो मैग्नेटिक लाइंस, जैसे हमने यहाँ दिखाया था आपको, यहाँ देखो, ये बाहर निकलते ही फैलना स्टार्ट करती हैं। इनफैक्ट ये थोड़ा अंदर से फैलना स्टार्ट कर जाती हैं, अंदर स्ट्रेट होती हैं, थोड़ा बाहर निकलने से थोड़ा सा पहले ही ये फैलना स्टार्ट करती हैं। मैग्नेटिक लाइंस दूर दूर हो जाएं तो हम जानते हैं कि वहां पर स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो यहां से एक लर्निंग है एंट्रेंस के लिए कि अगर मान लो ये मैग्नेट जो है, ये जो सॉलिनॉइड है हमारा, ये जो सॉलिनॉइड है उसकी कुछ फिजिकल लेंथ है, ग्रीन वाला फिजिकल लेंथ। तो उसकी जो नॉर्थ पोल होते हैं ना, वो एग्जैक्टली बाहर नहीं होते हैं, वो थोड़े से अंदर होते हैं। जो सॉलिनॉइड के पोल्स होते हैं वो थोड़े से सॉलिनॉइड के अंदर एम्बेडेड होते हैं। अब क्योंकि वो सॉलिनॉइड के अंदर होते हैं एम्बेडेड, तो हम बोलते हैं ये जो डिस्टेंस है बिटवीन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, दिस इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक लेंथ। तो एक फिजिकल लेंथ होती है सोलेनॉइड की, एक मैग्नेटिक लेंथ होती है। और ये जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो 5/6 टाइम्स द फिजिकल लेंथ होती है। फिर से समझो, जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो कम होती है। अगर मान लो ये सोलेनॉइड 6 सेंटीमीटर लंबा होता, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स? इट वुड हैव बीन 5 सेंटीमीटर्स। तो आधा सेंटीमीटर यहां से अंदर की तरफ, आधा सेंटीमीटर यहां से अंदर की तरफ, ये अंदर एम्बेडेड होते हैं। So the magnetic length is 5/6 times the physical length। एंट्रेंस के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास ये। और दूसरी बात है, दूसरी बात, क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइंस बाहर आती रहती हैं, तो एंड्स के ऊपर, एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आधी होती है, हाफ, एज कंपेयर टू इनसाइड। नॉर्थ और साउथ के बीच में मैग्नेटिक लाइंस यूनिफॉर्म होती हैं, हर जगह सेम वैल्यू होती है, वो होते हैं, उसको बोलते हैं बी इनसाइड, जिसका फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया। लेकिन जो एंड्स होते हैं सॉलिनॉइड के, क्योंकि फैलने लगती हैं, इनफैक्ट बाउंड्री पे आते आते इसकी आधी स्ट्रेंथ हो जाती है, सो हाफ द स्ट्रेंथ। सो मैग्नेटिक लेंथ की डेफिनेशन कैसे होती है? द मैग्नेटिक लेंथ इज दैट लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड इन विच द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स यूनिफॉर्म इनसाइड द सॉलिनॉइड। सो आवर लर्निंग इज दैट पोल्स थोड़े से अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, धसने का मतलब एम्बेडेड इनसाइड, और मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो 5/6 टाइम्स फिजिकल लेंथ होती है, राइट। ओके, फिर हम एक और आखिरी लास्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ ऑफ आवर सिलेबस, एंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। अब ये बच्चों, टोरॉइड क्या चीज होती है? टोरॉइड क्या होता है? एक ऐसा सॉलिनॉइड जिसको हमने गोल घुमा दिया होगा ना, एक सीधा सॉलिनॉइड था पहले, उसी को हम जोर लगा के गोल कर दें, तो ये जो शेप आती है, दिस शेप इज कॉल्ड एज अ टोरॉइड, है ना। तो दिस शेप इज कॉल्ड एज अ टोरॉइड। अब टोरॉइड में नॉर्थ और साउथ देखो घुमाए थे, तो ऐसा जो है नॉर्थ और साउथ आगे, अब क्या होगा? मैग्नेटिक लाइंस को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। नॉर्थ से बाहर निकलेंगे मैग्नेटिक लाइन, सामने उनको साउथ दिखाई देगा, उसमें घुस जाएंगी। तो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो टोरॉइड के अंदर गोल गोल घूमती रहती हैं। तो टोरॉइड की एक खास बात है कि मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलती ही नहीं है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस टोरॉइड के अंदर इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, एंड इट इज एवरीवेयर इनसाइड द टोरॉइड इज यूनिफॉर्म, right? So a solenoid bent in the form of a closed ring is what is called as a toroid. Let us suppose small n is the number of turns per unit length. तो मान लो कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं
and L is the length of the toroid, and length of the toroid bachcho would be the circumference of the circular toroid, right? The magnetic lines are concentric circles inside the toroid. Let us suppose I is the current that enters from this side, ऐसे गोल 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 घूम के घूम के घूम के घूम के गोल गोल घूम के यहां से बाहर आ जाएगा. अब हम ढूंढना चाहते हैं व्हाट इज द स्ट्रेंथ इनसाइड द टोरॉइड. अब क्या करते हैं हम, वी इमेजिन एम्पियर्स लूप, और वो एम्पियर्स लूप मैंने कौन सी ली, ये रेड वाला सर्कल लिया. दिस इज माई एम्पियरियन लूप, ये रेड सर्कल लिया मैंने. इसके ऊपर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूं. एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट होता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन आई इनसाइड. इसके अंदर से कितना जा रहा है, रेड सर्कल के अंदर कितनी करंट पास कर रहा है, बाहर नहीं. ओनली दोस दैट करंट विच इज पासिंग फ्रॉम इनसाइड दिस सर्कुलर लूप. तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, बी डॉट डी एल. बी तो सब जगह सेम है तो बी को बाहर निकाल लिया. और अब की बार देखो मैग्नेटिक लाइंस सर्कुलर हैं, बी वेक्टर होगा, लेंथ भी टैंजेंट होगी, बी भी टैंजेंट है, लेंथ भी टैंजेंट है, हर जगह बी डी एल की सेम डायरेक्शन है. देयरफॉर द एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्रीज. सो cos 0 डिग्रीज, cos 0 तो 1 होता है. एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इस रेड सर्कल पे इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, सरकमफ्रेंस आएगा मेरे पास. So dl will be equal to 2 pi r. So I get left hand side is b into 2 pi r. That's equation number 2. अब right hand side को देखते हैं. That is mu naught times summation I inside. Total current that passes from inside the loop. Now अंदर से कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं. हर एक टर्न में से कितना करंट है, I है. So therefore right hand side would become mu naught capital N into I. That's equation number 3. तो अब मैं, क्योंकि n टर्न्स हैं, हर एक में से I करंट है, let us put 2 and 3 in 1. I will get B vector in B into 2 pi r will be equal to mu naught Ni. 2 pi r को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो B is equal to mu naught capital N upon 2 pi r into I, which is what, B is equal to mu naught. N is the total number of turns, 2 pi r is the length, so this is number of turns per unit length. इसी को तो small n बोलते हैं, number of turns per unit length. So we find the expression for the magnetic field due to a toroid has the same formula as that due to a solenoid. दोनों का फाइनल आंसर सेम है. अच्छी बात है, एक याद रहेगा तो दूसरा भी याद रहेगा. ठीक है, समझ आया आपको डेरिवेशन? Unmute and say yes. More people can say yes. Yes, sir. Right. So if you have understood, then let me take you to a numerical. This is a numerical. It says a linear solenoid of 300 turns per meter. So automatically small n given है, 300 turns per meter is carrying a current of 5 ampere. If the length of the solenoid is, टोटल लेंथ इज 0.5 मीटर. हमने डायग्राम बनाया, एक सोलेनॉइड बनाया, इसकी लेंथ आधा मीटर, एंड द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर्स. डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. तो स्मॉल एन हमको मालूम 300 टर्न्स पर मीटर, लेंथ इज 0.5 मीटर. अब मैं जानता हूं ना मेरा L का कुछ लेना देना है, ना मेरे R का कुछ लेना देना है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज म्यू नॉट इनटू स्मॉल n इनटू I. म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है 10 रेज़ पर -7. तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 रेज़ पर -7. म्यू नॉट की जगह लिख दिया हमने, राइट. सो हियर दिस ब्रैकेट represents this mu naught. Number of turns per unit length is 300 and the current through each wire is 5 ampere. पूरे तार में एक ही करंट होता है. इसको मैं सॉल्व करता हूं. My answer is 6 pi into 10 raised to -4 Tesla. The units of magnetic field is Tesla. B at the ends कितना होगा, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दूं, हमने पढ़ा है आपके साथ, एंड्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड. तो अगर अंदर 6 पाई है 10 raised to -4, तो एंड्स में ताकत होगी हाफ ऑफ 6 पाई, दैट्स 3 पाई into 10 raised to -4 Tesla.
ठीक है, तो ये जो L है और R है इसका कोई भी यूज न्यूमेरिकल को करने में नहीं आया। राइट, समझ आया सब लोग को? हाँ, ओके, Yes, sir. thank you. Let's do one more numerical. Okay, one more numerical. We have 3.5 minutes left for the end of this class, so let us use that time. So we have a question says one more numerical. A 0.5 meter long solenoid has 500 turns and has a flux density. Flux density is another word for magnetic field. एक कल बताऊंगा फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम क्यों होती है, बट हमको गिवन है फ्लक्स डेंसिटी इज 2.52 इंटू 10⁻³ टेस्ला। यूनिट से भी पता चल जाएगा आपको, यहां से फ्लक्स डेंसिटी के नाम से ना पता चले तो यूनिट से पता चल जाएगा। टेस्ला तो यूनिट्स मैग्नेटिक फील्ड की होती है, तो ये हमको गिवन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलिनॉइड के अंदर कितनी है, 2.52 इंटू 10⁻³ टेस्ला। नंबर ऑफ टर्न्स है 500, लेंथ है 0.5 मीटर। You have to find what is the current flowing through the solenoid. So we know magnetic field inside is mu naught small n I, but small n can be written as total number of turns per unit length, right? So मुझे क्या ढूंढना है, I ढूंढना है. Let us cross multiply. We get B inside into L upon mu naught into capital N. So values डाल दें, L भी पता है, N भी पता है, mu naught भी पता है हमको, 4 pi into 10⁻⁷. We solve this and we get our answer as 1.9 ampere. Mathematically solve it on a calculator and I get 15/8, or it is 1.9 ampere. So that is it. All right, हो गया? Okay, so so students, this is it as far as today's class is concerned. Any doubts if you have?